हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश विदेश की खबरों पर चर्चा करने के लिए कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इस वक्त जो हमारी बात हो रही है वो बहुत ही अहम इसलिए है कि अगस्त 2019 में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया, आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को हटाया, उसके बाद हालात अब भी नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासी तौर पर अभी तक लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। और जो एक इलाका लद्दाख का, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आर्टिकल 370 हटाने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और लेके बुद्धिस्ट के बारे में कहा जाता था, अब हालत ऐसी है कि करगिल के लोग तो पहले से ही नाराज थे। अब करगिल और लेह, जो लद्दाख के दो इलाके हैं, दोनों के लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, एक स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्टेट होना चाहिए पूरी तरह से, और शेड्यूल 6 के तहत उनको कुछ जो मराआत चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहिए, वो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं देना चाहती। बात घुमा फिरा के कही जा रही है। इस सब के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, लद्दाख में क्या कुछ हालात हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मुस्तफा हाजी साहब, जो वकील हैं पेशे से, सोशल एक्टिविस्ट हैं, करगिल में रहते हैं। आज वो जम्मू में है। क्योंकि इशू इंपॉर्टेंट था, हमने कहा कि वहीं से आप बात कर लीजिए। मुस्तफा हाजी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है, कहां मामला अटका हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत खराब है, वो क्या चाहती है? और एक सेंसिटिव इलाका है, जिस जगह से पाकिस्तान भी नजदीक है, चीन भी नजदीक है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्या कुछ चाहती है जो लोगों की मर्जी के खिलाफ है? काजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से एक बार मौका देने के लिए और अपने प्रोग्राम पर मुझे बुलाने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि 2019 के बाद जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेट का, तब से सियासी कुछ जो हालात इस तरह से ठीक नहीं है और सियासी रिजर्वेशन है बहुत सारे लोगों को। और जो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है, जो जम्मू कश्मीर में भी है और लद्दाख में भी कुछ रिजर्वेशन लोगों की है। और हाल ही में जैसे कि हम कह रहे थे कि पिछले प्रोग्राम में हम कह रहे थे कि हमारी जो डिमांड है लद्दाख की, हमारी हमेशा से यही रही है कि हमारा यूटी अगर हो तो विद लेजिस्लेचर हो। क्योंकि हमारे लोगों की डिमांड हमेशा से यही रहे कि हमारे लोगों की पार्टिसिपेशन हमेशा से हो। और वही दस्तूर हमेशा से रहा भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे लेजिस्लेचर में भी। और एमएलसी जो हमारे जम्मू कश्मीर के दो हाउसेस थे असेंबली के, एमएल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमारे नुमाइंदे दोनों हाउसेस में थे। तो इसने हमारी हमेशा से, इनफैक्ट राइट फ्रॉम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर जम्मू कश्मीर वाज फॉर्म इन 1950s, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर के जिसकी तामीर की, उसमें भी हमारे लोग थे। तो हम हमारा हमेशा से जम्मू कश्मीर में एक हमारा अपना एक प्रेजेंस रही है इन फॉर्मिंग द लॉज। तो इसलिए 2019 के बाद ये देखने को मिला, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है हमारी जो यूटी है लद्दाख की, उसमें लेजिस्लेचर नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक हेजीमनी है ब्यूरोक्रेसी की, तो जिससे हमारे लोग नाराज थे। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास हमारे लद्दाख में यूटी होनी चाहिए तो विद लेजिस्लेचर होना चाहिए। तो उसी के चलते काफी सारे प्रोटेस्ट हमारे हुए माजी में, आपने देखा होगा। और काफी सारे डेलीगेशंस भी हमारे सेंटर से बात कर रही थी, तो जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी भी इनफैक्ट बिठाई गई थी 2021 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारी डिमांड्स हैं उन पे बातें होंगी, आगे मुज़ाकरात होंगी और आगे हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो लेकिन रिसेंटली अगर मैं आपको बताता चलूं, तो रिसेंटली हाई पावर कमेटी की एक फॉर्मेशन की
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसमें काफी सारे मेंबर्स रखे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड्स थी लद्दाख की, उनको उसमें अकोमोडेट नहीं किया है। और जो हाई पावर कमेटी है, उन्होंने बहुत ही जेनरिक टर्म्स यूज किए हैं अपने इसमें एजेंडा में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर उनको कोट करूं तो उन्होंने कहा कि वी विल मैंडेट, जो इनकी मैंडेट है, जिनका मैंडेट है, दैट इंक्लूड्स डिस्कसिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स यूनिक कल्चर एंड लैंग्वेज and to ensure that the region's land and employment opportunities are protected for the benefit of its people. Now, these are very general and very generic terms. And we thought, जैसे कहते हैं ना कि that ship has already sailed. That process has already, we have already, that process has already happened. Those talks have already happened. हम एक काफी आगे स्टेज पर हैं इस वक्त मुज़ाकरात के, और हमने इन मरहलों को काफी पहले पार किया कि हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो सब पहले से ही साफ है ये चीजें। तो उसमें आगे चल के एपेक्स और केडीए ने, जो बॉडीज हैं लद्दाख की, एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल ने, इन चीजों पे मुज़ाकरात कर कर हमारी बहुत सारी डायलॉग्स होने के बाद हमारे 4 पॉइंट एजेंडाज जो बनाए हैं, हमारा ये कहना था कि हमें इस पे, हमारे एपेक्स बॉडी की जो एजेंडा है जिनका, उस पे बातें आगे होनी चाहिए थी। लेकिन जो कमेटी अभी इनने फॉर्मेशन जो की है जिसकी, उसने इन एजेंडा को बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। और दूसरा, जो प्रपोज इन दो बॉडीज ने की थी, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, उन मेंबर्स में भी कुछ ऑल्टरेशंस, कुछ इंक्लूजन्स किए हैं, कुछ लोगों को एक्सक्लूड किए हैं, जो हमारी जो 2 बॉडीज हैं उनकी मर्जी के खिलाफ है, और जो उन्होंने इनको प्रपोज किया था उनसे खिलाफ है। तो इससे कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि मतलब आई डू नॉट वांट टू यूज कि उनका ये द वर्ड दैट उनका इंटेंशन खराब है। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं शायद किसी अच्छे इंटेंशन से इसको शुरू किया, लेकिन कहीं बीच में कहीं खुराफाती हो गई, और बीच में कहीं जो होती ना कि यू चेंज ऑफ माइंड हो गया, जिससे वेदर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और वेदर इट इज थ्रू इनपुट्स फ्रॉम द बीजेपीज, जो हमारे रूलिंग पार्टी है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से है, तो वो कहना मुश्किल होगा। बट इसमें चेंजेस बहुत सारे किए जो हमारे एपेक्स बॉडी और इसके डिमांड के, केडीए के डिमांड के खिलाफ है। तो इस पे हमारी इस वक्त हमारी रिजर्वेशन इसी बात पे चल रही है, और इसी के चलते हमने 7 जनवरी को एपेक्स बॉडी और केडीए ने जम्मू में एक मीटिंग की, जिसमें उनने एजेंडा पास किया, रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें सख्त लफ्जों में ये कहा गया है कि हमारी जो 4 डिमांड्स हैं, जो कि मैं आपको बताता चलूं, जो स्टेटहुड फॉर लद्दाख पहली डिमांड, दूसरी जो है हमारी constitutional safeguards under the 6th schedule of the Constitution of India. Third is हमारा formation of service commissions and for Ladakh and reservation for in jobs for the youth of Ladakh. And fourth is that there should be 2 parliamentary constituencies in Ladakh, because अब 2019 के बाद आपको पता है कि हमारे एमपी की एक ही सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरे रीजन के लिए, जबकि हमारा जो रीजन है पूरे कंट्री में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है लद्दाख। तो इसलिए हमारी ये भी डिमांड है कि हमारे यहाँ कम से कम 2 यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और यही इस चीजों की हमारी जो डिमांड थी वो इन्हीं चीजों के बारे में थी। लेकिन उन्होंने सेंटर ने इस चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, और जो हाई पावर जो कमेटी बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो एजेंडा से उनसे कहीं डिविएट होकर या दूसरे उसमें है, डायरेक्शन में है। अच्छा मुस्तफा साहब, इसमें वजह क्या हो सकती है? यानी सरकार क्या चाह सकती है? क्यों ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किसी कम्युनल बेस पर हो सकता है, या वो इतनी सेंसिटिव जगह है जहां मिलिट्री प्रेजेंस है, चाइना की तरफ से कितना कुछ हो चुका है पिछले 2 साल में, उधर पाकिस्तान के भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतना नजदीकी इलाका है, ऐसी सेंसिटिव जगह में लोगों को नाराज करने की क्या वजह हो सकती है? काजी साहब, मैं ये if you ask from my personal opinion, I believe that this is happening precisely because they want to procrastinate the dialogue that is already in process. They want to delay the dialogue, delay the communications that we were having. And I think क्योंकि हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए ने अभी अक्टूबर में, पिछले मंथ हमने अक्टूबर में जो प्रोटेस्ट किए हैं,
और उसके बाद जो हमारी जो मुहिम जो चल रही है कि एपेक्स और केडीए के लद्दाख के प्रोटेक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को लेकर, उनके चलते, क्योंकि हमारे आगे भी हमारे प्लान्स हैं एपेक्स और केडीए के कि आगे भी इस तरह से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हमारे जो मुज़ाकरात, हमारे जो ग्रीवांसेस है, जब तक उनको रिजॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमारी बातें चलनी चाहिए, हमारी डेमोन्स्ट्रेशन जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है वो चलती रहनी चाहिए। तो शायद इनको देखकर, इनको डिविएट करने के लिए मैं समझता हूं कि इनको इस कमेटी को इस तरह से, इस शक्ल में इसको अमल में लाया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो थिंक दैट, जैसे कि आपने भी कहा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो एरिया है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, लद्दाख, जो लद्दाख रीजन है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी ये थोड़ा सेंसिटिव है। तो वी ऑल्सो एज लद्दाखीज ऑल्सो वी डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स इन लद्दाख। एंड हम जैसे पिछले से भी, जब हमारी, आपने लद्दाख की तारीख में देखा होगा कि हमारा जितने भी प्रोटेस्ट थे, इसलिए हमने पीसफुल रखे हैं, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में किसी तरह की भी कोई इश्यूज हो। तो इसलिए हमारे डायलॉग भी अच्छे ट्रैक पे चल रहे थे। बीच में बस उन्होंने डायलॉग करना बंद कर दिया, बातें करनी बंद कर दी, तो तभी एपेक्स और केडीए ने हमारे जो प्रोटेस्ट हैं अक्टूबर में इसलिए किया था। लेकिन अभी जब ये कमेटी आई है तो उसमें भी जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारा जो एजेंडा है, जो 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उससे हटकर कुछ बातें कही गई है। और दूसरा, हमारे जो प्रपोज जो मेंबर्स हैं उनको भी नहीं रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये सीरियस टॉक्स को लेकर नहीं है, ये हमें लद्दाखियों को लेकर सीरियस नहीं है, ये सिर्फ ये एक डिविएशन का या इसको डिले करने की एक टैक्टिक है। तो हम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है, हम इससे बिल्कुल नाराज हैं। हम समझते हैं कि आपको, जिस तरह से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की जो बातें हो रही थी वहां पे हो रही हैं, जहां पे वहां पे तो बातें फर्स्ट क्लास तरीके से हो रही है। वहां पे सेंट्रल एक 3 मेंबर कमेटी भी बिठाई है। तो इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों के साथ बात करें। और डायलॉग का मतलब ही ये होता है कि व्हेन हमारी जो बॉडीज बनी हैं, जो हर किसी इदारे को लद्दाख में इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने जो प्रपोज जो चीजें दी है, एजेंडा, उन्हीं पे बात होनी चाहिए, तभी डायलॉग आगे बढ़ेगा। जब आप उनसे हट कर कोई और बात करेंगे तो डायलॉग का फिर कोई मकसद नहीं होता है फिर, बिकॉज डायलॉग का मतलब ये होता है कि यू कम टू द टेबल विद सर्टन डिमांड्स जो विच यू ऑलरेडी हैव अ सिंपल 4 पॉइंट डिमांड, जिस पे आपने बातें आगे करनी थी। अगर वो 4 पॉइंट्स ही हम डिबेट हो गए, और जिन मेंबर को हमने प्रपोज किया है, जो लोग हमारी नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, उससे ही अगर आप डिविएट हो गए, तो फिर इस डिमांड का, डायलॉग का कोई मकसद नहीं बनता है। तो इसलिए हमने 7 को एक रेजोल्यूशन पास किया एपेक्स बॉडी और केडीए ने। इसमें सख्त लफ्जों में ये कहा गया है कि हम इस कमेटी से फिर डायलॉग करने के लिए हम एग्री नहीं है, क्योंकि ये जो कमेटी है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिस तरह से हमने प्रपोज की थी, एजेंडा जो इनका है। और दूसरा जो मेंबर जो हमने प्रपोज किए थे वो उसमें नहीं है। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जब तक हमारी जो 4 पॉइंट जब एजेंडा है, उस पर जब तक गवर्नमेंट अगर बात करने के लिए राजी जब तक नहीं होंगे, तब तक कमेटी के साथ भी किसी तरह की कोई बातें इस वक्त नहीं होंगी कमेटी के साथ। जब तक वो हमारी जो डिमांड है उन पे अगर बात नहीं करेंगे, तब तक हम इनसे बात भी नहीं करेंगे। और सेकेंडली, इनमें जो मेंबर्स हमने जो प्रपोज किए थे, जब तक उनको लाया नहीं जाएगा, मेंबर्स जो आपने प्रपोज किए हैं, तब तक कमेटी के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो एपेक्स और केडीए ने कहा कि इसलिए जो उनकी प्रोटेस्ट हैं वो आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। जम्मू में भी प्रोटेस्ट करने का एक शेड्यूल बनाया है, उसके बाद दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएगी, जब तक गवर्नमेंट इस पे सही तरीके से, सीरियस तरीके से इसको कंसिडर कर इस पे बात अगर नहीं करेगी, तब तक फिर अपना जो इनका अपेक्स बॉडी और केडीए का जो प्रोटेस्ट थी वो उस तरह से बरकरार रहेगी। अच्छा, अब तक अब से पहले जो अलग अलग स्टेजेस रही हैं अगस्त 2019 के बाद, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें कि अब तक क्या क्या हुआ, कहां कहां सरकार से इख्तलाफ हुआ और क्या क्या हो चुका अब तक। और पहले जो एक आम तौर पर एक परसेप्शन था कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ये शायद अलग अलग रास्ते पर सोच रहे हैं, लेह और करगिल के लोग अलग अलग रास्ते पर सोच रहे हैं। अब अलायंस कितना मजबूत है आपके दोनों हिस्सों का? जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
तो मैं आपको अगर बताता चलूं हमारी जो एपेक्स और केडीए की जो हिस्ट्री इस वक्त जो मतलब जो इनका ये रहा है का सफर रहा है। तो पहले राइट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 उसके बाद ही इमीडिएटली आफ्टर 2-3 मंथ्स एपेक्स कायम हुआ, एपेक्स की तामीर हुई, एपेक्स बॉडी की, जिसमें ले की जो मतलब रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इदारे हैं उन्होंने एपेक्स बॉडी को बनाया इस पे ये करने के लिए कि हमारी जो डिमांड है लद्दाख की, यूटी की जो डिमांड थी, क्योंकि यूटी की डिमांड हमेशा ले से ज्यादा रही है, लेकिन ले से ये भी डिमांड साथ में रही है कि यूटी विद लेजिस्लेचर होना चाहिए। तो जब व्हेन वी रियलाइज्ड, पीपल इन ले रियलाइज्ड दैट द एक्चुअल द यूटी दैट दे हैड बीन डिमांडिंग फॉर वो नहीं दी गई है और सिर्फ एक यूटी दी गई है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, तो उसी के बाद ही एपेक्स बॉडी कायम हुआ। तो उनने बड़े सारे विद इन द कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, बड़े सारे डायलॉग्स हुए, उसमें फिर इकट्ठा होने के लिए जो पॉलिटिकल इदारे हैं, रिलीजियस इदारे हैं, जो बाकी इदारे हैं, उन इदारे हैं उनको जब इकट्ठा करना मतलब उन्हें कलेक्ट किया, उन्होंने गैदर किया, तो उसमें पहले एपेक्स बॉडी बना। एंड देन एपेक्स बॉडी इन 2021 में इट वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात करने के लिए बुलाया। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा उस टाइम पर कि क्योंकि एपेक्स बॉडी सिर्फ ले को रिप्रेजेंट करती है, इसमें करगिल की भी बॉडीज होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि करगिल की बॉडीज नहीं है तो इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि दे वर नॉट कंसिडरिंग दिस डिमांड वेरी सीरियसली। तो एपेक्स बॉडी ने फिर करगिल के लोगों की से अपील की और करगिल ने भी उसी दौरान करगिल वालों ने भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और 2021 में जाके फास्ट फॉरवर्ड अगस्त 2021 में 1 अगस्त को एपेक्स और केडीए की फाइनल मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमारी जो भी डिमांड्स होंगी वो हम एक साथ ही पुट फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हमारी डिमांड एक ही होगी, सबकी डिमांड। उसमें फिर रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो हमारी जो डिमांड होगी वो स्टेटहुड की डिमांड होगी, दूसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स अंडर 6 शेड्यूल, क्योंकि एपेक्स हमारे 6 शेड्यूल लद्दाख को देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लद्दाख एक फुली ट्राइबल एरिया है और लद्दाख की तरह जो भी एरियाज हमारे कंट्री में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उन सब में 6 शेड्यूल है। और हमारे यहाँ ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑलरेडी है, बट वो विदाउट 6 शेड्यूल है, तो उनके पावर्स बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए 6 शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है लद्दाख में। तो इसलिए केडी और एपेक्स ने इन दोनों पॉइंट्स पर और दो मजीद जो पॉइंट्स थे, क्योंकि हमारी दो कॉन्स्टिट्यूंट, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है लद्दाख, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा यहाँ से जाता है पार्लियामेंट में, तो इस पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। और तीसरा हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में हमें था लेकिन लद्दाख में हमें नहीं है। तो ये 4 डिमांड तब से हमारी सिर्फ यही डिमांड रही है इन 4 पॉइंट एजेंडास को लेकर। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने फिर हमें 2021 में मई में आई थिंक बुलाया था, एपेक्स और बॉडी दोनों को, उनसे फिर बातें की, एपेक्स और केडीए से बात करके कहा था कि हमारे इस पे आगे बातें होंगी, आपको प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद से कोई सीरियस हमारे टॉक्स नहीं हुई थी गवर्नमेंट के साथ। इसलिए एपेक्स और केडीए ने प्रोटेस्ट किए हैं, मल्टीपल प्रोटेस्ट, जैसे जुलाई में, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किए पूरे लद्दाख में। तो यही जब हमारी बातें चल रही थी, तो अभी पिछले वीक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, हाई पावर कमेटी, तो जिसमें ऑल्दो वी अप्रिशिएट एंड वी थैंक द गवर्नमेंट टू फॉर क्रिएटिंग सच ए हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें हमारे मेंबर्स एलएसडीसी के भी रखे हैं, एलजी साहब को रखा है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब है उनको भी रखा है, लेकिन जो हमारा जो एजेंडा है उसको हटकर इन्होंने उस पर बात नहीं की है और उसको कहीं इसमें जिक्र नहीं किया है। और दूसरा जो हमारे जो मेंबर्स दिए थे एपेक्स बॉडी और केडीए ने, उनको उसमें नहीं रखा है, तो इसलिए हमें ये मंजूर, शायद एपेक्स बॉडी और केडीए को ये मंजूर नहीं है। तो इसलिए कल एक रेजोल्यूशन पास किया गया है 7 जनवरी को। और मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं काजमी साहब, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों ने इस हाई पावर कमेटी को कल के जो एपेक्स और केडीए ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसके पास करने के बावजूद भी अप्रिशिएट किया है और कहा है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए हाई पावर कमेटी, और कहा कि ये अपॉर्चुनिटी हमें पहली बार हमारी तारीख में दी गई है। तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात सच नहीं है, कि लद्दाख की तारीख में अगर देखेंगे तो लद्दाख की तारीख में कई सारे डायलॉग्स में, कई सारे कमिटीज 1980s 1990s में फॉर्म हुए हैं। जब लद्दाख की बहुत बड़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जब चल रहा था 1989 में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए, वो बहुत बड़ी मुहिम थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने जेल गए, बहुत सारे लोगों ने डंडे खाए, और वो वही लोग हैं जो अभी एपेक्स में हैं। और साथ ही साथ उस टाइम पे जो लोगों ने जो ऑटोनोमस स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 5 साल जो स्ट्रगल किया,
उसके बाद जब 95 में जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया था, उस टाइम पे भी जो रूलिंग गवर्नमेंट में जो लोग थे वो भी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि हमारी जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमारा जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इस वक्त ना देखें, आप ये देखें कि हमारा जो मुस्तकबिल होगा आगे 50 साल के बाद, हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उनके बारे में सोचें। और जो अभी आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर गवर्नमेंट, दैट इज वन थिंग, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को साइड में रखकर। क्योंकि हमारे एपेक्स बॉडी में ऐसे भी लोग हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट में थे, जिन्होंने रिजाइन किया है रूलिंग गवर्नमेंट से। वन ऑफ द मेंबर्स जो हमारे सुल्तान सेवांग साहब है, वो हमारे एमपी थे, सिटिंग एमपी, उन्होंने रिजाइन दिया है बीजेपी से। उन्होंने हमेशा से 1980 से लेकर अभी तक हमेशा से हमारे कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है उसको आगे रखा है। और जो बाकी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं केडीए के, एपेक्स के, उन्होंने सब ने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर हमारे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रखा है। तो इसलिए आज वो एक ही साथ सब एक प्लेटफॉर्म पर है। और जो एपेक्स और केडीए कोई और ग्रुप नहीं है, जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं, जो एक्स एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स सीईसीज हैं, वो सब मिलकर जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई डिमांड अगर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एज ए लॉयर, एज एन इंडिविजुअल, एज ए लद्दाखी, आई थिंक इससे बड़ा कोई स्टेप हो ही नहीं सकता है। तो हमें अनकंडीशनली सब लद्दाखियों को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी पर्सनल कम्युनिटी की या पर्सनल एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, इट इज अबाउट द होल रीजन लद्दाख के बारे में। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आकर, ब्रॉडर उसमें इसमें इसको सोचें, और इस पे अपने पर्सनल जो मुफाद है उसको थोड़ा साइड इस वक्त रख कर सोचें। जी जी जी, ये आमतौर पर तहरीकों को कमजोर करने वाले लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं, और बहुत से इलाकों में, बहुत सी कम्युनिटीज के साथ ऐसा होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग वो अपने एक तरह से एजेंटों को छोड़ते हैं, किसी तरह से डिसइंटीग्रेट कराने की कोशिश करते हैं। मैंने इसीलिए ये जानने की कोशिश की कि एपेक्स बॉडी और केडीए में कितनी नजदीकी है, कितना मजबूती से ताल्लुक है। तो बहरहाल आपने बहुत ही साफ तरीके से कहा कि लार्जर इंटरेस्ट को देखने की जरूरत है, मुल्क के इंटरेस्ट को देखने की जरूरत है। कोई पर्सनल अपने फायदे और नुकसान से इस पर ना काम करे, बल्कि मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, और खास तौर पर मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। चूंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है कि वहां के लोग अगर नाराज रहेंगे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो उससे बहरहाल एक सिक्योरिटी का भी नुकसान हो सकता है। ये कोई सरकारों को गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इश्यूज को समझें और उनको हल करें। जहां तक मुल्क की भलाई है वहां तक जरूर कदम आगे बढ़ा करके काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा हाजी साहब। मैं समझता हूं कि हम अच्छी उम्मीद के साथ के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि मसाइल हल हों, और फिर प्रोटेस्ट का रास्ता ना हो, बल्कि सब मिलकर के सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा हाजी साहब। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि जिस इशू को जहां से समझना है वहीं से ग्राउंड जीरो से हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इश्यूज को गहराई से समझ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।